तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में, ठीक है ना। oogenesis का मतलब ओवम का बनना, एग का बनना, या बोल सकते हो फीमेल गैमीट का बनना, क्या कहलाता है, oogenesis। तो पिछली वीडियो काफ़ी बड़ी होने की वजह से मैंने वीडियो स्प्लिट कर दी है, ठीक है, दो वीडियो में, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दोनों गैमेटोजेनेसिस है, गैमीट्स का बनना। सो oogenesis की बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें कर ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स के एक्सेसिव सीक्रेशन की वजह से। हाउएवर जो oogenesis होता है वो मैंने बताया था डेवलपमेंटल स्टेजेस में, यानी कि वो जब एम्ब्रियो था, एम्ब्रियोनल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। जब जो फीमेल बेबी है, ठीक है ना, वो बच्चा होता है, अपनी मदर के वूम में होता है, तभी से स्टार्ट हो जाता है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अगर बात करूं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो जो चौथे हफ्ते से, फर्टिलाइजेशन के चौथे हफ्ते से क्या होता है, चौथे हफ्ते से गोनेड्स बनना चालू होने होते हैं। टेस्टिस हैं या ओवरी हैं वो भी क्लासिफाई नहीं हुआ है क्या बन रहा है, बट बनना चालू हो जाता है चौथे हफ्ते से, ठीक है ना। 4th वीक से गोनेडल डेवलपमेंट चालू हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 9वें हफ्ते से, जब वो जो फीटस है वो 9 वीक का है, 9 वीक से, ठीक है ना, 9 वीक से oogonia बनना चालू हो जाते हैं। अब फिर से वही बात आती है, बनते किससे, प्रिमोडियल जर्म सेल से, जो कि आपके डिस्कस की बात नहीं है, मैंने बोला था ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, कंपटीशन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम oogonia से स्टार्ट करते हैं। तो 9th वीक में oogonia बनना चालू हो जाते हैं। देख रहे हो कितना तेज है, बड़ा तेज हो रहे हैं। आई 9th वीक फीटस में, और मेल्स में जाके कहाँ 13-12 साल पर आके स्पर्मेटोगोनिया बन रहे थे, और यहाँ पे वो फीटस ही अभी तब 9th वीक पे स्पर्मेटोगोनिया बनना चालू हो गए, उनका डिवीजन चालू हो गया। हाँ, स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, और उनका डिवीजन चालू हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन, लगभग 12-13 वीक से। तो मैं आपको जरा क्लियर करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। oogonia बन गए 6th वीक से, ठीक है ना। जब 6 वीक का वो फीटस है, उसके अंदर ओवरी बन चुकी है, पता है, चौथे वीक से बनना चालू हो गया है। तो जब वो 6 वीक का है फीटस, तब से उसमें oogonia बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, और डिवीजन उसमें चालू होगा। आपको पता है, जैसे कि आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। oogonia डिवाइड करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, फिर बनते, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया नंबर बढ़ाते हैं, बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय मियोसिस फर्स्ट। ऐसे क्या होता है, यहां पे अगर मैं डिवीजन्स की बात करूं, तो जो डिवीजन्स चालू हो जाते हैं वो चालू हो जाते हैं 12 से 13 वीक पे ही। प्राइमरी स्पर्मेटो oocyte बनना चालू हो गए, प्राइमरी oocyte, जो यहाँ पे आके मैं प्यूबर्टी की बात बन रहे थे, ठीक है ना। अगर बात करूं तो 20 वीक का जब ये फीटस होता है, तब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia पहुंच जाते हैं 7 मिलियन। एक अकेली ओवरी में 7 मिलियन यानी 70 लाख, ठीक है ना। ईच ओवरी में 70 लाख, इतने मैक्सिमम, इससे ज्यादा लगभग, ठीक है, 70 लाख oogonia या 7 मिलियन बोल सकते हो, oogonia बन चुके होते हैं। कहीं कहीं बुक में 25 वीक लिखा होता है, कहीं कहीं 20 वीक लिखा होता है। 20 वीक एम्ब्रियो बोल लो या फीटस बोल लो, 40 वीक के एम्ब्रियो में 70 लाख oogonia बन चुके होते हैं। इस 20th वीक के बाद नंबर कम होना चालू होता है, नंबर कम होना चालू होता है, और 70 लाख से लगभग, चलो आगे नंबर की बात मैं बाद में करता हूँ, ठीक है, कितने कम रह जाते हैं, फिर कितने कम, तो आपको याद रखना है मैक्सिमम 7 मिलियन रहते हैं, जो कि 20th वीक तक ही पहुंच गए। इसके बाद इनका खत्म होना चाहिए, कुछ खत्म होते हैं, कुछ ओवरी से बाहर निकलते रहते हैं। ये लंबी प्रोसेस आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, BSc वगैरह में। फिलहाल आप इसे यहीं तक देखिए कि 20 वीक के एम्ब्रियो में जितने बनने होते हैं oogonia, उनके पहले ही बन चुके होते हैं। हमारे अंदर जीवन पर्यंत बनते रहते हैं, बट फीमेल्स के अंदर जो oogonia बनने होते हैं, वो जब वो 20 हफ्ते का ही होता है एम्ब्रियो, तब तक ही सारे बन चुके होते हैं। 7 मिलियन लगभग एक ओवरी में बन चुके होते हैं। इसके बाद वो कम होना चालू होते हैं, कम होना, मैक्सिमम पीक पहुंच चुका है उनका 20th वीक पे, लगभग 20, कुछ लोग 25 तक बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कम होना चालू होता है। सो ये बात है थोड़ा आगे पहले की थी। अब बात करते हैं प्रोसेस oogenesis स्टार्ट करते हैं। तो आपके oogonia से क्या होगा oogenesis? oogonia से ओवम मदर सेल बोल सकते हो, ओवम मदर सेल या oogonia से किसका बनना, ओवम का बनना, एग का बनना, ऊटिड का बनना,
कुछ भी बोल लो, ऊटिड बोल लो, एग बोल लो, ओवम बोल लो, इनका बनना पूरी प्रोसेस कहलाएगी oogenesis। सो बीच में क्या क्या प्रोसेस होंगी उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ तो सिमिलर बातें हैं, ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में था वैसी ही बातें हैं। तो यहां पे मैं आपको बात कर रहा हूं, कंपैरिजन भी कर ही लेंगे। तो ये आपका ऊगोनिया है। तो ये आपको याद होगा क्या होता था, ऊगोनिया में होते हैं माइटोटिक, जैसे स्पर्मेटोगोनिया में होते हैं, जैसे ऊगोनिया में होते हैं माइटोटिक डिवीजन्स, नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 1 से बन गए 2, और माइटोसिस है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। 2 से बन गए 4, लो डिवीजन चल रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ था वहां पे, कुछ स्पर्मेटोगोनिया थे जो कि डिवीजन खत्म करेंगे, अब वो डिवाइड नहीं होंगे, अब वो बड़े होंगे, ग्रोथ फेज आएगी, अब वो बड़े होंगे और बन जाएगा क्या, प्राइमरी। उधर बनता था स्पर्मेटोसाइट, यहां कहा जाएगा प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। तो क्या हुआ बताओ, कुछ कुछ ऊगोनिया ने डिवीजन खत्म करके बस ग्रोथ करी अपनी और वो बन गए प्राइमरी oocyte। क्या कहलाए अब, प्राइमरी oocyte। फिर क्या होता था याद करो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता था मियोसिस फर्स्ट और बनते थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे ही प्राइमरी oocyte में होगा मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और बन जाएंगे सेकेंडरी oocyte। लेकिन यहां इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। ये जो मियोसिस है वो स्टार्ट हो चुकी है भाई एम्ब्रियो में, वो स्टार्ट हो चुकी है एम्ब्रियो में, लेकिन पता है ये खत्म आके कब होती है, खत्म आके होती है जब फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, यानी प्यूबर्टी पे आके। सोच रहे हो, बनना चालू हो गए थे भाई कब तक, वो एम्ब्रियो में बन गए थे, फिर उनका जन्म भी हो गया, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 11 साल तक के लगभग आ गए, प्यूबर्टी आ गई लगभग 11-12 साल पे। तब तक तो उनका मियोसिस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, रुका हुआ है। कहां पे रुका हुआ है, प्रोफेज में। आपको पता है मियोसिस फर्स्ट डिवाइड होता है किसमें, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और प्रोफेज फर्स्ट भी डिवाइड होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायोकाइनेसिस। ये सब 11th की बातें हैं सेल डिवीजन की, ठीक है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायोकाइनेसिस, ये होते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। चलो मैं एक बार आपको थोड़ा हल्का सा आइडिया दे दे रहा हूं यहां पे। तो मियोटिक जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो डिवाइड हो गया किसमें, वो डिवाइड होता है फेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है ना। और अकेला जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो डिवाइड होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायोकाइनेसिस। तो मैं बोल रहा हूं मियोसिस स्टार्ट हो गया है कब, जब वो 12 से 13 वीक का है, 12 से 13 वीक का है हमारा प्राइमरी oocyte, तब से 12 से 13 साल का हमारा एम्ब्रियो, तब से स्टार्ट हो गया। लेकिन खत्म कब आके हुआ, ओव्यूलेशन के टाइम पे। और आपको ये भी पता होगा ना कि ओव्यूलेशन सिर्फ 11 साल पे नहीं होता, वो तो चलता रहता है, कब तक, लगभग 50 साल तक। तो सोच रहे हो जो चीज बन चुकी थी जब बेबी था 12 से 13 वीक का, ये मान लो लगभग, तब से चालू हुआ, और 40-45 साल की जब वो वीमेन पहुंच गई, लगभग 40 साल तक उसे वो रुका ही रहा अपना कंप्लीट होने में। तो समझ रहे हो मियोसिस फर्स्ट कितनी देर तक रुका, यहां पे सस्पेंडेड रहा, कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। सो याद रखना आपकी बुक में तो यही लिखा है प्रोफेज में, लेकिन प्रोफेज में भी कौन सी में, डिप्लोटीन में, ठीक है ना। तो यहां पे अब मुझे तुरंत डिवीजन नहीं दिखा सकता, मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं कि अभी डिवीजन मतलब सस्पेंडेड है, अरेस्टेड है, काफी टाइम तक नहीं होता। कुछ का तो 40-45 साल तक ही नहीं हुआ है, कुछ तो बन चुके हैं पहले ही, 20 तो सारे बन चुके हैं ना, उसके बाद डेवलपमेंट होके मान लो बन गए वो, तो लगभग 40 साल मान लो, किसी का 11 ही मान लो, ठीक है। तो अभी ये रुका हुआ है, कब जाके डिवाइड होगा, ओव्यूलेशन से पहले, ठीक है ना, ओव्यूलेशन से पहले। तो मैंने अब ये डिवाइड होगा तो क्या बनने चाहिए, याद होगा आपको, जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा तो क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन रहे थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो वहां पे कैसा डिवीजन था भाई कि दोनों बराबर, जैसे ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड हुए, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, दोनों बराबर है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये डिवीजन अनइक्वल है। एक तो छोटा सा सेल बना बस,
और एक बड़ा सेल बना। समझ रहे हो, ये भी अंतर आ गया, सारे अंतर भी आते जा रहे हैं साथ ही साथ। पहला अंतर तो स्टार्ट यहाँ वो हुआ था, स्टार्ट प्यूबर्टी पे जो हो गया, बचपन गया उसमें बर्थ से पहले ही। दूसरा अंतर आपने यहाँ पे देख लिया कि वहां पे तो तुरंत हो ही जाती, ठीक है। ये दूसरा अंतर कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो तो डिवाइड हो गया दो बराबर बराबर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, लेकिन जो प्राइमरी oocyte है उसका हुआ अनइक्वल डिवीजन। एक छोटा सेल बना, दूसरा बड़ा सेल बना। तो जो बड़ा सेल है उसे तो वही बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, फिर इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। आगे इसका क्या होता है अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी डिस्कवरी चल रही है। इसमें मेनली बोलते हैं कि ये भी आगे आके दो चीजें छोटे छोटे डिवाइड हो जाता है दो पोलर बॉडीज में, पर जनरली इसके फेट के बारे में कुछ अभी क्लियर है नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस सेकेंडरी oocyte की। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होता था, वो डिवाइड होके बना देता था स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। अब यहां पे भी इसका डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का होता था सेकंड मियोटिक डिवीजन, तो यहां पे भी सेकेंडरी oocyte का होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन। अब इसका जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा वो भी थोड़ी देर रुकता है, वो भी तुरंत नहीं हो जाता, वो भी थोड़ी देर रुकता है, और कब कंप्लीट होता है वो भी बताऊंगा। ये और ये फिर से ये भी अनइक्वल होता है, एक छोटा और एक बड़ा, और ये बन गया हमारा ओवम, ठीक है ना। यहाँ पे मैच्योरेशन नहीं है कि पहले स्पर्मेटिड बना स्पर्मेटिड्स में, ऐसा नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली बन गया ओवम। लेकिन अब मैंने बोला ये भी थोड़ी देर अरेस्ट रहता है, रुका रहता है, ठीक है ना। ये किस स्टेज में रुका होता है, ये रुका होता है हमारे मेटाफेज में। अब सेकंड चल रहा है तो मियोसिस फर्स्ट डिवाइड होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ऐसे मियोसिस सेकंड में क्या होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो ये कहां पे रुका है, मेटाफेज सेकंड पे। मेटाफेज सेकंड पे रुक जाता है, और कंप्लीट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म आके एंटर करने जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसका डिवीजन हो जाएगा ये वाला, और बन जाएगा हमारा ओवम। समझ मतलब ये अब तक तो क्या सोच रहे थे फर्टिलाइजेशन ओवम की संगी होता है, अब हम कह रहे हैं कि जब स्पर्म आएगा तब जाके ओवम बनेगा, इसको भी समझाऊंगा अभी। तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब मैं नाम लिख देता हूं इनकी, फिर से क्लियर कर दूंगा इन सब बातों को। तो देखिए ये क्या है, ऊगोनिया, ओवम मदर सेल, इनमें हुआ माइटोसिस डिफरेंशिएशन। कुछ ऊगोनिया ने क्या कर दिया, ग्रोथ, नंबर बढ़ाना कम खत्म कर दिया, ग्रोथ होने लगी, और किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का क्या हुआ, उनने अपनी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करी, जो कि रुकी रही, सस्पेंडेड रही, कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन में। लेकिन ओव्यूलेशन से पहले, प्रायर टू ओव्यूलेशन, वो कंप्लीट हो गया, डिवीजन कंप्लीट हो गई, और बन गया हमारा सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte का भी डिवीजन चालू हुआ, मियोसिस सेकंड, वो भी कहां जाके रुक गया, मेटाफेज पे, और वो कब कंप्लीट हुआ, फर्टिलाइजेशन पे, और किस में कन्वर्ट हो गया, ये ओवम, ठीक है ना। और इनको क्या बोलोगे, मैंने आपको बताया फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहां पे प्राइमरी oocyte से दो सेकेंडरी oocyte नहीं बने, एक ही सेकेंडरी oocyte बना और दूसरा बना फर्स्ट पोलर बॉडी। ऐसी सेकेंडरी oocyte के डिवीजन से दो ओवम नहीं बने, एक ही ओवम बना, दूसरा छोटा सेल बना जिसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या प्रोसेस है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ऊगोनिया में क्या हुआ, मैंने आपको बताया माइटोटिक डिवीजन हुए, और फिर जाके कुछ ग्रोथ हुई, तो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन लिख देता हूं। उसके बाद प्राइमरी oocyte का भले रुका हुआ था, लेकिन हो क्या रहा है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, कंप्लीट में लिख दे रहा ब्रैकेट में, कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, जो कि कंप्लीट हुआ ओव्यूलेशन से पहले। तो आप समझ गए होंगे ओव्यूलेशन पे क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओवरी से हम बोलते थे एग निकलता है, नहीं, एग तो यहां आके बना है, एग नहीं निकलता, क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte। आपकी बुक में जो लिख रखा है ओवम, वहां पे ओवम नहीं है, ओवरी से निकलता हुआ क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो ओव्यूलेशन से पहले ये बन गया और ये निकल गया। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte निकला वो कहां जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। जब वो फेलोपियन ट्यूब पे चढ़ता हुआ जा रहा है तब उसने अपना डिवीजन स्टार्ट कर दिया है, और फेलोपियन ट्यूब में जाके कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है,
एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, जहां पे एम्पुला और इस्थमस के बीच में जंक्शन होता है फेलोपियन ट्यूब में, वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन, वहां पे आके उसका मेटाफेज खत्म होगा और डिवीजन कंप्लीट होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन, तो उसके में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकेंड होगा, स्टार्ट तो हो चुका है, कंप्लीट कब होगा, फर्टिलाइजेशन पे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कंप्लीटेड अपॉन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पर अपॉन बोल दिया, उससे थोड़ा पहले बोल दो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब वो एंट्री करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री ले लेता है सेकेंडरी oocyte के, सो ये हो जाता है। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये आपको प्रोसेस के नाम बता दिए, क्रोमोसोम नंबर रिप्रेजेंट कर देना, चलो नॉट अ बिग डील। ये डिप्लॉयड है तो 46, माइटोसिस हो रहा है, कोई चेंज नहीं होगा, 46 के 46 रहेंगे। उसके बाद यहां भी सिर्फ ग्रोथ हो रही है तो 46 ही रहेंगे। अब यहां पे हो गया मियोसिस, मियोसिस एक्कम्पेनिड विद द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर, तो आधे हो जाएंगे, 46 के आधे 23 और यहां पे भी 23। अब ये जो 23 वाला है ये भी डिवाइड हो जाएगा 23 और यहां पे क्या होगा 23, लेकिन मैं 23 नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte में जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी स्पर्म ने एंट्री ले ली तो बना, तो ओवम तो 23 है, साथ में स्पर्म के 23 भी तो आ गए हैं, तो बेसिकली 23, बट यहाँ लिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्या पता टीचर आपके नंबर काट दे, बट बेसिकली डिवीजन होगा तो 23 बनेंगे, स्पर्म के भी आ गए यहाँ पे, तो वो फ्यूजन दिखा दिया ना यहाँ पे, इस वजह से मैं यहाँ पे 23 नहीं लिख रहा हूँ बट 23। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मियोसिस फर्स्ट और यहाँ पे तो कोई डिवीजन क्रोमोसोम नंबर चेंज होंगे नहीं, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि वो जो मियोसिस सेकंड होता है वो लोकेशनल होता है, माइटोसिस जैसा ही होता है, क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं आता। सो 23, तो ये भी 23। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो गैमेटोजेनेसिस होती है 3 फेज में डिवाइड होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, तो वो भी इंडिकेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, माइटोटिक डिवीजन की वजह से सिर्फ नंबर बढ़ रहे हैं, तो हम इस फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज बोल सकते हैं। उसके बाद ये है ऊजन, यहां पे क्या होता है, ग्रोथ होती है सिर्फ, तो इस फेज को बोल सकते हैं ग्रोथ फेज। जनरली थोड़ा लंबी होती है, वहां पे तो लगभग दुगने साइज की बनता है, ये काफी बड़ा हो जाता है, बताया था ये दुगना साइड का होता था वहां पे, इससे लेकिन ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद ये जितने भी डिविजन्स होते हैं उसे बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज। तो यहां से साफ साफ पता चल गया होगा इन सभी फेजेस में सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है, मैच्योरेशन। देख रहे हो ये तो लगभग 40 साल तक रुका ही रहा, तो सबसे लंबी फेज मैमल्स में कौन सी होती है, मैच्योरेशन फेज। ठीक है ना, सो ये 3 फेज में हमने डिवाइड कर लिया। अब यहीं पे मैं आपको उस डिवीजन का कंपैरिजन दिखा दे रहा हूं, यहां पे उसका भी फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं मैं आपको, किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला। पता तो मैंने आपको ये दिखा दिया स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, चलो मैं बना दे रहा हूं यहां पे पहले, तो याद होगा आपको ये था हमारे स्पर्मेटोगोनिया, सिमिलरली उससे स्पर्मेटोगोनिया ही बनना है, माइटोटिक डिवीजन है, बराबर साइज के बनना है, कुछ स्पर्म, ये तो आगे नंबर बढ़ाते आ रहा है, बड़ा तो मैं दिखा नहीं रहा हूं यहाँ पे क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये डिवाइड करते रहे, 4 में से मैंने 1 बोल दिया, मानो कि ये अब डिवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ अपना साइज बढ़ा लेगा, तो ये साइज बढ़ा के कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है डिवीजन और मियोसिस फर्स्ट, और 2 बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो यहाँ पे अंतर आ गया, यहाँ रुका हुआ था, फिर एक बना, 1 2 नहीं। उसके बाद इसमें भी हुआ तो बने 4 स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स का क्या हो गया, वो बदल गए, डिफरेंशिएशन हो गया और बन गए स्पर्म्स। ठीक है, तो ये तो जनरली डिफरेंशिएशन की बात नहीं है, बट आप एक चीज देख रहे हो, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बनना है, 4, लेकिन यहां पे एक ऊगोनिया से कितने बनना है, सिर्फ 1 ओवम। तो ये भी अंतर हो गया है ना, कि यहां पे तो एक ऊगोनिया से 1 ओवम बनता है, लेकिन यहां पे एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बनते हैं, और अंतर काफी आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे कि ये सब तो ठीक है, डिवीजन हो गया, स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट करने को आएगा तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, बट मैंने आपको याद है बताया था जो फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है, जो फॉलिकल्स बनते हैं ओविन फॉलिकल, वो आपका इन लोगों ने इसी के साथ ही दे दिया है, oogenesis के अंदर ही शामिल कर दिया है कि इसके और पास बनना है फॉलिकुलर से, वो इसी में शामिल कर दिया है। तो मैं भी इसी के शामिल करके ही वो पूरी प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ।
ये तो रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ इसमें दिखाओगे, इसमें दिखाओगे नहीं ग्रेनुलोसा बन गए क्या बन गए, तो वो सिर्फ थियोरेटिकली आप लोगों को लिखना पड़ता है क्योंकि बुक में दे रखा है भाई, उसी में दे रखा है, तो वो हम सारी बातें कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं oogenesis को, ठीक है ना। स्कीमेटिकली ये हो गई, तो हम उसको भी जोड़ ले रहे हैं इसमें, ठीक है। स्टेप्स की बात कर लेते हैं, तो जो कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फॉलिकल डेवलपमेंट, वो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करके बता दे रहा हूँ। तो स्टेप्स में पहली चीज मैंने आपको बताई क्या होगा, oogonia नंबर बढ़ाना चालू करेंगे, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, बहुत सारे oogonia बन जाएंगे। दूसरी बात, कुछ oogonia डिवीजन अपना खत्म कर देंगे और बड़े हो जाएंगे और बन जाएंगे प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। तो oogonia बन गए, फिर इंटीग्रेट करना है मुझे, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपके oogonia बन गए, ठीक है ना। तो जो oogonia बन गए, फर्स्ट oogonia मल्टीप्लाई करेंगे, उनमें माइटोटिक डिविजन्स होंगे, oogonia में माइटोटिक डिविजन्स होंगे और वो अपना नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कुछ oogonia डिवाइड होना बंद कर देंगे, बड़े होंगे, ग्रोथ होंगे और वो अब कहलाएंगे प्राइमरी oocytes, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड स्टेप की बात करता हूं, अब मैं आके गिरा उन कंसेप्ट्स को। तो देखिए, जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte के पास आके कुछ फ्लैटेंड सेल्स बगल से आके चिपक जाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बनाए थे कुछ फॉलिकल्स वहां पे, याद होंगे, ओवरी के अंदर बनाए थे। अब ये कहलाएगा प्रिमोर्डियल फॉलिकल, जो कि आपके मैंने बताया ये आपके रूप में नहीं दे रखा है, तो हम इस स्टेप को स्किप करते हैं। तो हम बोलेंगे कुछ सेल्स आके चिपक जाएंगे, तो मैं वो डायरेक्टली आपको वही फॉलिकुलर सेल्स बना दे रहा हूँ और इसे बोलूंगा मैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। प्रिमोर्डियल फॉलिकल की बात खत्म करते हैं, प्राइमरी की बात चालू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ क्यूबॉइडल सेल्स जिनको बोला जाएगा फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है ना, या फिर ग्रेनुलोसा सेल, वो आके इनके ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेयर सेल्स की इसके ऊपर बन जाएंगी, काफी लेयर बनेगी, मैं आपको बढ़ती जाएंगी लेयर, तो मैं आपको 2 ही लेयर बना के यहाँ पे सेल्स की लेयर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल, ये ब्लैक पार्ट से प्राइमरी oocyte है, उसके बाद ये पूरे फॉलिकुलर सेल चिपक जाने की वजह से अब ये पूरा कहला रहा है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, थोड़ा इसका साइज बढ़ेगा और कुछ और फॉलिकुलर लेयर्स आगे चिपकेंगे, साथ में कुछ और सेल्स आगे चिपकेंगे जिन्हें बोला जाएगा थीका सेल्स। तो देखिए, थोड़ा साइज बढ़ गया, प्राइमरी oocyte ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ उसकी साथ में वो सेल्स तो हैं ही अपने, उनकी और लेयर्स बढ़ती जा रही हैं, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल चिपकते जा रहे हैं। मोर नहीं दिखा रहा मैं, डायग्राम कंसाइज दिखाना, चल 2 ही 2 लेयर बना दे रहा, आप समझ जाना ज्यादा लेयर बन गई है। आप चाहो तो लोग 3 बना दो, क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि मोर सेल लेयर बढ़ गई, तो लोग 3 बना दी ग्रेनुलोसा सेल्स की, और सारी लेयर बढ़ती जा रही हैं, साथ ही साथ कुछ सेल्स और ऊपर आके चिपक रहे हैं। अब आपको पता है जब प्रिमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनता है, तभी एक लेयर ये जो oocyte है वही सीक्रेट कर लेता है अपने और पास, जिसे बोलते हैं जोना पैलिसिडा। जनरली माना जाता है कि ये और ये दोनों मिला के, ठीक है। तो जोना पैलिस, और आपकी बुक में लिख रखा है कि सेकेंडरी oocyte बनाता है, तो वो गलत है, बट आप यहाँ पे चाहें तो रिप्रेजेंट कर दें, बुक की मानक मत करना, कुछ लिखे उसमें छोड़ देंगे, ठीक है ना, ना उसकी बात करेंगे ना लिखेंगे, सिर्फ ऐसे बना दिए बस, ठीक है। तो ये इसके और पास बन गई जोना पैलिसिडा। अब ये रहा हमारा अंदर प्राइमरी oocyte, तो ये रहा प्राइमरी oocyte, इसके और पास जोना पैलिसिडा, जिसका नाम नहीं लिखेंगे वरना एनसीईआरटी वाले नाराज हो जाएंगे। और यहाँ पे ये है हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, और इसके ऊपर मैं आपको कुछ थीका सेल्स जुड़ते हुए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। थीका सेल्स इसके ऊपर आके लगने लग गए हैं अभी। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में एक कैविटी बन जाएगी, फ्लूइड भरा होगा, फिर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी जिसका नाम होगा एंट्रम। और जो थीका है ये और आगे चिपक जाएंगे, और थीका जो लेयर है वो अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाएगी, 2 लेयर बन जाएंगी, अंदर वाली बाहर वाली, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका अंदर प्राइमरी oocyte ही चल रहा है, क्योंकि आपको पता है ना प्राइमरी oocyte का डिवीजन तो रुका ही रहता है, एम्ब्रियो से लेके ओव्यूलेशन तक, तो अंदर वही रहेगा, अब तक वही बनना है ओवरी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ,
उसके और पास ये जो हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर थी, ये जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर थी, इनके बीच में अब बन गई खाली जगह, एक कैविटी बन गई और इसमें भरा हुआ है फ्लूइड, और इस कैविटी का नाम है एंट्रम। क्या नाम है? एंट्रम। तो ग्रेन्युलोसा लेयर के बीच में, ये रही हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स, इनके बीच में एक कैविटी बन गई जिसका नाम है एंट्रम। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, ये जो थीका सेल्स था अच्छे से अरेंज हो गया, अब लेयर बन गई है बहुत प्यारी सी। ठीक है, दो लेयर बन जाएंगी। अंदर वाली सेल्यूलर लेयर है जिसे बोलेंगे थीका इंटरना, और बाहर वाली फाइब्रस लेयर है जिसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। तो ये सेल्यूलर लेयर बन गई थीका इंटरना, इसके बाहर मैं आपको इससे दिखा दे रहा हूं रेड कलर से, फाइब्रस लेयर थीका एक्सटर्ना। अब तक ये अंदर प्राइमरी ऊतक भी चलता है, सबसे लंबा वही चलता है। डिवीजन तो कब होता है? ओव्यूलेशन से पहले। अब वो कंडीशन आएगी, तो मैं चलो यहाँ पे अच्छे से दिखा दूंगा एंट्रम को ऐसे करके, ये रही एंट्रम कैविटी। अब क्या होता था, एंट्रम का साइज बढ़ता था, कैविटी और बड़ी होती थी, ये और बड़े होते थे सेल्स। ठीक है ना? तो देखो बना दो, छठवें नंबर में अब क्या होगा, ये रहा। अब डिवीजन ओव्यूलेशन से पहले की बात है, लगभग काफी मैच्योर हो गया। अभी मैच्योर फॉलिकल बना रहा हूं मैं ओव्यूलेशन से पहले वाला। तो यहाँ पे डिवीजन हो चुका है, ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है। सेकेंडरी oocyte के और पास ये रही हमारी जोना पेलिसिडा। आप यहां नाम लिख सकते हो क्योंकि आपकी बुक में यही बोला है कि सेकेंडरी oocyte ने बनाई है। तो जोना पेलिसिडा अच्छे से दिखा दे रहा हूं। इसके और पास कौन से सेल्स? फॉलिकुलर सेल्स या फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स। सो ये रहे फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेन्युलोसा सेल्स। कैविटी और बड़ी हो गई। अब ठीक है, बड़ी सी कैविटी दिखा दे रहा हूं। अब बस यहाँ पे थोड़ी सेल्स रह गए जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है ग्रेन्युलोसा सेल्स से। ठीक है ना? ये रहे हमारे फॉलिकुलर सेल्स या फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स। अच्छा सा डायग्राम बना चुका हूं मैं ओवरी के अंदर पहले ही। ठीक है, तो ये रही एंट्रम, और ये जो लेयर है ऊपर तो ये बड़ी जाएगी, ज्यादा नहीं बना रहा हूं। फिर ये थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो हमारा ऊपर उठ के आता जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरी में ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये फटेगा। ठीक है ना? यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूं मैं, ये हमारी जो ओवरी बनाई मैंने, यहाँ पे आपने देखा था ये ओवरी थी, तो यहाँ पे मतलब डेवलप हो रहे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्राफियन फॉलिकल, ये ऊपर उठ के आगे सिरे से ओवरी बल्ज आउट हो गई। अब ये फट जाएगी ओवरी की वॉल, और ग्राफियन फॉलिकल की ये सारी वॉल, ये सब फट जाएंगी ओव्यूलेशन के टाइम पे, सब रप्चर हो जाएंगी, और ये सेकेंडरी oocyte हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये सब फट गया और सेकेंडरी oocyte हमारा निकल के बाहर आ गया। तो वहां पे मैंने ओम लिखा था, बताया था ना, गलत लिखा है। तो ये क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte। तो ये सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ गया। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ थोड़ा और डिटेल। ठीक है ना? तो ये निकल, फिर यहाँ जो बचता है वो क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये सब बातें हो चुकी थी पहले। ठीक है ना? तो यही में मैंने इन स्टेप्स को इंटीग्रेट कर दिया, ये बना, ये बना, ये बना। अब हमारा कंप्लीट हो गया ना यूनिट डिवीजन। यही दिखा दिया मैंने जो आपने वहां देखा था। रुका रहा था कब? डिप्लोटीन पे, प्रोफेज फर्स्ट पे, फिर कंप्लीट हो गया ओव्यूलेशन से पहले, ये निकल गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहां बनाते रहो मैं क्या? फिम्बरी, और ये फेलोपियन ट्यूब। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये इसमें जाएगा, इसको कैच करके इसमें आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गई है सेकेंडरी oocyte के अंदर, और जैसे ही ये पहुंचेगा एम्पिलरी स्थिमिक जंक्शन पे, यहां से चल के आ रहा है कौन? स्पर्म। यहां से आ रहा है हमारा सेकेंडरी oocyte, और जैसे ही इसके साइटोप्लाज्म में घुसेगा तुरंत हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेकेंडरी, क्या सा, सॉरी, मियोसिस सेकंड, और ये बन जाएगा ओवम। तो अब ये कहलाएगा ओवम, सेकेंडरी oocyte से बन गया ओवम। यही हमारी पूरी साइकिल थी किसकी? oogenesis की। तो वो दोनों चीजें मिला दी है यहाँ पे। ठीक है ना? तो मैंने थ्योरी में अच्छे से नोट्स, बिल्कुल नोट्स में अच्छे से लिख रखा है, आपको वही याद करके लिख रहा है। ये सब चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ओवेरियन डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये क्या होगा, सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ओवम बन जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ओवम की स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो देखिए क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte है, वही तो ओवम बना रहे हैं, बस थोड़ा चेंजेस हो गए इसमें। देखिए क्या हुआ था, ये जो हमारा सेकेंड, तो मैं ओवम बना रहा हूं। ठीक है? तो सेकेंडरी oocyte में हो जाता है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। तो दो चीज बनती है, एक ओवम
और एक सेकंड पोलर बॉडी। तो देखो ये मैंने बना दिया ओवम, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके और पास एक जगह हो जाती है, इसके और पास एक जगह स्पेस बन जाती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेस है यहाँ पे। ये तो हमारा बन गया ओवम। ये चलो ब्लैक से दिखा दे रहा हूं, ये इतना जो पूरा स्पेस है, ये स्पेस, ये पूरा कहलाएगा, ये इतना कैसे रिप्रेजेंट, चलो ऐसे शेडिंग से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाएगा पेरीविटलाइन स्पेस। और ये जो ओवम भी है सेकेंडरी पोलर बॉडी का है, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है ना। उसके बाद उसके ऊपर क्या होती है, याद होगी, जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है, जोना पेलिसिडा, और एग मेम्ब्रेन के बीच में है हमारा पेरीविटलाइन स्पेस। और जब ये रप्चर हुआ था तो कुछ फॉलिकुलर सेल्स इससे चिपके रह गए थे, ठीक है ना, कुछ जो उसको सराउंड कर रहे थे उससे चिपके रह गए थे। तो ऐसे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं इनको यहाँ पे, जिनको बोला जाएगा, अब इन सेल की जो पूरी लेयर बन गई है इसको सराउंड कर रही है, इस लेयर को बोला जाता है कोरोना रेडिएटर। क्या बोला जाता है, तो ये मैंने लिख दी कोरोना रेडिएटर लेयर, ये रहे कोरोना रेडिएटर सेल्स। ये क्या है, रेड कलर की जोना पेलिसिडा, उसके अंदर ये हमारा स्पेस है जिसका नाम है पेरीविटलाइन स्पेस, और ये रहा हमारा ओवम, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी लेयर है, इस एग की दो में लेयर है, एक जोना पेलिसिडा और एक कोरोना रेडिएटा, ये तो स्पेस है, ठीक है। तो जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा दो लेयर होती है ओवम के अलावा। तो जो अब क्या होता है, स्पर्म आता है, इसके अंदर एंट्री लेता है, वो सब बातें फर्टिलाइजेशन में पड़ेंगे। इस प्रकार आपका oogenesis कंप्लीट होता है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हो गया, डिफरेंसेस में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ी सी बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं डिफरेंसेस, कुछ पॉइंट में पढ़ ले रहा हूं। स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट में लिखोगे अंतर ये कि फीमेल्स में स्टार्ट हुआ था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, मेल्स में स्टार्ट हुआ प्यूबर्टी में। अच्छा मैं बात करूं कंप्लीट कहां पे हुआ, तो मेल्स में तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस में ही कंप्लीट भी हो गया था, याद है आपको स्पॉन्स बन गए थे टेस्टिस में, लेकिन यहां पे कंप्लीट कहां हो रहा है, ओवरी से बाहर निकल आया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया। कंप्लीट कहां पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, गोनेड से बाहर, गोनेड क्या टेस्टिकुलर यूनिट्स बोला जाता है, गोनेड से बाहर, और वहां पे तो गोनेड्स में ही, टेस्ट तो ये अंतर है ना, अंतर हो गया। दूसरी बात डिवीजन्स की बात कर लेता हूं मैं, मैच्योरेशन फेज की। तो याद है आपको जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मियोसिस फर्स्ट हुई थी, बराबर डिवीजन हुए थे, दो बराबर बराबर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। अगला जो डिवीजन हुआ था बराबर बराबर 4 स्पर्मेटिड्स बन गए थे, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था, पहला डिवीजन अनइक्वल हुआ, एक सेकेंडरी oocyte और दूसरी छोटी पोलर बॉडी, तो जो सेकेंडरी oocyte में सेकंड मेयोटिक डिवीजन हुआ वो भी अनइक्वल हुआ, एक बड़ा ओवम छोटी सेकंड पोलर बॉडी, ये भी अंतर हो गया। दूसरी बात अगर मैं करूं स्पर्मेटोजेनेसिस में तो कॉन्टिन्यूअस था, तुरंत की तुरंत होता गया, कोई डिले नहीं हुआ, कहीं रुका नहीं, कोई सस्पेंड नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे काफी साल सस्पेंड रहा। मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफिस फर्स्ट में वो रुक गया, डिप्लोटीन पे सालों सालों अरेस्टेड रहा। उसके बाद सेकेंडरी oocyte भी थोड़े टाइम अरेस्ट रहा, कब से कब तक, निकलने से लेकर फैलोपियन ट्यूब तक, यहां तक चलते तक इतने देर अरेस्ट रहा, तुरंत नहीं हुआ। तो ये कंटिन्यूअस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में डिवीजन, जो डिवीजन होंगे मियोसिस यहाँ पे सस्पेंडेड होंगे। अगले अंतर की बात करूं तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बने थे, लेकिन यहाँ पे एक ओगोनिया से सिर्फ एक ओवम बना, तो ये हो गए डिफरेंस जो कि आपसे काफी बार पूछेगा। इस प्रकार गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। फिर से वही, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट है। थैंक यू सो मच।